सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में चिपकने लगता है तो आपको कौन सा ऐसा लक्षण दिखता है जिसको कि आप देख के ये पता लगा सकते हो कि आपका जो है गर्भ अब रुक गया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका गर्भ होता है ना, जो अंडा और स्पर्म जो मिला हुआ है फ्लिपियन ट्यूब में, यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो गया है और यहाँ से ये निकल के आपके जाता है बच्चेदानी में। बच्चेदानी में जाता है इम्प्लांट होने के लिए, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की दीवार पहले से ही तैयार है 8-9 mm की है, उसमें ये चिपकने के लिए जाता है। तो जब वहाँ पे चिपकता है तो वहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का होना। देखो डियर, जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने लगता है तो आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने लगती है। ये आपके पीरियड से बिल्कुल अलग होती है, पीरियड के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यह स्पॉटिंग जो है ब्लीडिंग 1 से 2 दिन चल सकता है और बिल्कुल माइल्ड होता है। इसमें पैड वगैरह लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बाथरूम वगैरह जाओगे तो उसमें आपको हल्का सा ब्राउन कलर का डिस्चार्ज या फिर आपको हल्का सा मटमैला कलर का डिस्चार्ज जैसा आपको फील होने लगेगा। अगर ऐसा फील हो रहा है पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले और जो पीरियड आए हैं उसके 20वें-24वें दिन के बाद से, तो इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गया है, आपका बच्चा अब चिपकने लगा है। तो ये आपको लक्षण। उसके बाद दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देता है, पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का सा ऐंठन, मांसपेशियों में खिंचाव, सुई के चुभन जैसा आपको हल्का फुल्का दर्द होता है। ऐसा आपको फील होता है कि आपका जो मांसपेशी है ना उसमें खिंचाव जैसा हो रहा है और ये दर्द तेज कभी नहीं होता है। अगर आपको तेज दर्द हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आपको प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि जब इम्प्लांट बच्चा होता है तो उस समय तेज दर्द नहीं होता है, उस समय बिल्कुल हल्का सा दर्द होता है। देखो डियर, जैसे कि आप एक मकान बनाते हो तो मकान जब बनता है तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए, उसी तरह से आपका बच्चा है। जब मकान बनाते हो तो नींव मजबूत होती है, या फिर आप पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो तो बीज वगैरह लेकर आते हो तो सबसे पहले तो गड्ढा खोदा जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। उसी तरह आपका बच्चा है, जैसे जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है उसको कुरेदा जाता है। जब कुरेदा जाता है तो वहाँ पे बच्चे को चिपकाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। तो जब वहाँ पे ये प्रक्रिया होती है तो उसी समय ये ब्लीडिंग भी होता है और हल्का सा दर्द भी होता है। ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है और पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, कभी भी लेफ्ट राइट नहीं होता है और ऊपर नहीं होता है, केवल निचले वाले हिस्से में ही हल्का सा आपको चुभन के जैसा दर्द होगा। इससे ज़्यादा अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये आपको इम्प्लांटेशन का दर्द नहीं है, किसी और चीज़ का दर्द है, प्रेगनेंसी का नहीं है। ओके। तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। जब आपका गर्भ रुक जाता है तो आधा से 1 डिग्री आपकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। आपको ऐसा फील होता है कि आपको जैसे कि ऐसा फील हो, टेम्परेचर है हल्का फुल्का बढ़ा हुआ फील होता है, आपको फीवर जैसा होने लगता है। ऐसा आपको फील हो रहा है कि मुझे फीवर, अंदर अंदर फीवर जैसा आ रहा है। आपके हाथों पाँव में जो तलवा है उसमें आपको हल्का फुल्का गर्माहट जैसा फील होता है जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये आपको फीवर जैसा फील हो रहा है। आधा से 1 डिग्री आपकी टेम्परेचर बढ़ी हुई फील हो रही है। अगर आप टेम्परेचर नापना चाहते हो तो बिल्कुल नाप भी सकते हो, आपको एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जब सुबह सुबह उठते हो तो पीरियड के 20वें दिन से लेके और आप 30वें दिन तक, जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल है उस हिसाब से आप नाप सकते हो। आपको करना क्या रहता है कि जब सुबह सुबह सो के उठते हो तो अपना पैर जमीन पे नहीं टच करना है। उसके बाद आपको सोए सोए ही, अब जब उठते हो तो सुबह सुबह सबसे पहले थर्मामीटर मुंह में डालो और चेक करो कि आज का आपका जो है बॉडी का जो है गर्मी कितना है, बॉडी हीट की आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद आप लिख लो एक पेन और डायरी से, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ फील होगा, तो इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांट बच्चा हो रहा है। उसके बाद जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपके ब्रेस्ट में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है और फ्रेंड्स जो निप्पल वाले साइड में होता है उसमें दर्द होने लगता है। और इसके साथ साथ आपको ऐसा फील होता है कि जो निप्पल वाला एरिया है ना उसका जो कलर है ना, बिल्कुल आपको चेंजेस उसमें फील आने लगते हैं। उसमें आपको जो है ब्लैकनेस, रेडनेस जैसा फील होने लगता है। वो हल्का फुल्का आपको बड़ा भी फील होने लगता है। जो आपका ब्रेस्ट है पहले से ज़्यादा आपको हैवी हैवी फील होने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को ही काम किए हुए
आपको थकान होना, ऐसा फील होता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपको थकान फील हो रहा है, बिना काम किए हुए ही आपको थकान जैसा फील होने लगता है, आपको जो है अंदर से ऐसा फील होता है कि वीकनेस जैसा फील होने लगता है। तो ये आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको ऐसा फील होता है कि कोई भी खाना है, कोई भी डाइट है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टियों जैसा फील होने लगता है, आपको मतली जैसा फील होने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को ही दर्शाते हैं, प्रेगनेंसी के ही लक्षण होते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देते हैं वो ये दिखाई देते हैं कि आप जब सुबह में सो के उठते हो तो ऐसा फील होता है कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ऐसा आपको फील हो रहा है। अगला लक्षण दिखाई देता है वो आपका जो है सफ़ेद डिस्चार्ज आने लगता है, जैसे कि मिल्की, आपको क्रीमी टेक्सचर का क्रीम जैसा डिस्चार्ज आपको आने लगता है। ये डिस्चार्ज में बिल्कुल भी जो है स्मेल वगैरह नहीं होता है, गंध वगैरह नहीं होता है, बदबू नहीं होता है, खुजली नहीं होता है, जलन नहीं होता है, और ये डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ी हुई फील होती है। पहले जो डिस्चार्ज आते थे उससे ज़्यादा ये डिस्चार्ज आते हैं। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं और ये डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही मतलब गाढ़ा क्रीमी जैसा होता है और ये आपके पैंटी पे चिपक जाते हैं, अगर ऐसा डिस्चार्ज आता है तो कहीं ना कहीं गर्भ रुकने का संकेत ही देता है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट आपको लक्षण दिखाई देते हैं पीरियड का मिस हो जाना। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक गया है। तो आप 1 हफ्ते बाद या फिर 4 से 5 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। जब प्रेगनेंसी टेस्ट आप करोगे तो सबसे पहले तो 2 मिनट में आपको डबल लाइन आने चाहिए, भले ही वो हल्की लाइन हो लेकिन 2 मिनट के अंदर ही आने चाहिए। सुबह के यूरिन से ही चेक किया जाता है। इसके ऊपर मेरे सेपरेट वीडियो हैं, वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।